माशाल्लाह बहुत ही ऐसन अंदाज से अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। अहले बैत का जिक्र करना है। अभी हम माशाल्लाह एक नमाज पढ़ चुके हैं और एक नमाज अभी हमें पढ़नी है। तो जो मौजू चल रहा है मैं उसी मौजू को कंटिन्यू करूँगा। हम नमाज पढ़ते हैं, आखिर ये नमाज क्यों पढ़ी जाती है, मकसद क्या है, वजह क्या है। इमाम अली मकाम हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला आपने जो करबला में अपना सर कटवा के इस दीन को बचाया है, इस दीन की जो लाज रखी है, उसकी वजह से हम आज उस रब के सामने सजदा रेज़ होते हैं। तो शायर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस मंजर को लिखा है। तो मैं उसको पढ़ के फिर अहले बैत का एक वाक़या पढ़ूंगा और उसके बाद मैं अपने इस बज़्म के जो सबसे प्यारे सना खान, जिनको मेहमान खुसूसी के तौर पे रखा गया, हमने यहाँ पे बुलाया है, जंग की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए मेरे बहुत ही खूबसूरत मेहमान जनाब मोहम्मद अमजद फारूक सियालवी साहब, जिनको सुनने के लिए हम यहाँ सब बैठे हुए हैं। और उसके बाद क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना कामरान असलम चिश्ती साहब ने मोहब्बत भरा खिताब फरमाना है हमसे। तो इस सबसे पहले मैं एक मंजर बना दूं और आपकी एक फीलिंग्स को उस जगह पर पहुंचा दूं ताकि आप भी हुजूर के इश्क में झूम जाएं। कि शायर ने लिखा था कि जो गुजरी हुसैन के ऊपर गुजर गई, जो गुजरी हुसैन के ऊपर गुजर गई, जो गुजरी हुसैन के ऊपर गुजर गई, नमाज जा तेरी किस्मत संवर गई। जो गुजरी हुसैन के ऊपर गुजर गई, नमाज जा तेरी किस्मत संवर गई। और पढ़ने लगे हुसैन कटे सर आयते, पढ़ने लगे हुसैन कटे सर आयते, कुरान आज तेरी नजर भी उतर गई, कुरान आज तेरी नजर भी उतर गई। पढ़ने लगे हुसैन कटे सर आयते, पढ़ने लगे हुसैन, पढ़ने लगे हुसैन कटे सर आयते, पढ़ने लगे हुसैन कटे सर आयते, कुरान आज तेरी नजर भी उतर गई, कुरान आज तेरी नजर भी उतर गई। असगर तेरे खून की गर्मी का शुक्रिया, असगर तेरे खून की गर्मी का शुक्रिया, असगर तेरे खून की गर्मी का शुक्रिया, असगर तेरे खून की गर्मी का शुक्रिया। सजदों की नब्ज डूब रही थी उभर गई, सजदों की नब्ज डूब रही थी उभर गई। असगर तेरे खून की, असगर तेरे खून की गर्मी का शुक्रिया, असगर तेरे खून की गर्मी का शुक्रिया। सजदों की नब्ज डूब रही थी उभर गई, सजदों की नब्ज डूब रही थी उभर गई। और हम तो बड़ा दिलेर समझते थे मौत को, हम तो बड़ा दिलेर समझते थे मौत को, शाह साहब हम तो बड़ा दिलेर समझते थे मौत को, हम तो बड़ा दिलेर समझते थे मौत को। मैदान में हुसैन के बच्चों से डर गई, हम तो बड़ा दिलेर, हम तो बड़ा दिलेर समझते थे मौत को, हम तो बड़ा दिलेर समझते थे मौत को। मैदान में हुसैन के बच्चों से डर गई, जो गुजरी हुसैन के ऊपर गुजर गई, जो गुजरी हुसैन के ऊपर गुजर गई। और आबिद को क्यों बुलाया है दरबार में यजीद, आबिद को क्यों बुलाया है दरबार में यजीद। बैत तो तेरी शाम से पहले ही मर गई, बैत तो तेरी शाम से पहले ही मर गई। और हम तो बड़ा दिलेर समझते थे मौत को, हम तो बड़ा दिलेर समझते थे मौत को। अरे मैदान में हुसैन के बच्चों से डर गई, मैदान में हुसैन के बच्चों से डर गई। अब मैंने अहले बैत का जो वाक़या पढ़ना है आपके सामने, आप सामईन के सामने, कि जब एक दफा इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन और इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हसन, आप जब बचपन में थे तो एक तख्ती लिखी थी आपने, और वो तख्ती लिखी और तख्ती लिख के अम्मा फातिमा तो ज़हरा के पास ले गए। मैंने बताना है आपको, बेसिकली जो मेरा मकसद है इस कलाम का वो ये है कि मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि VIPs कौन होते हैं।
जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हम लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, ये VIPs, हम लोग तो चलो महफिलों के अंदर, शादी ब्याह के अंदर किसी और शख्सियात को VIPs समझते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि VIPs कौन है। इमाम अली मकाम और इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन एक तख्ती लिखते हैं और तख्ती लिख के हज़रत फातिमा तो ज़हरा के पास जाते हैं और कहते हैं इन दोनों तख्तियों में से बताएं किसकी तख्ती ज़्यादा खूबसूरत है। अब इमाम अली मकाम कौन है और इमाम फातिमा तो ज़हरा कौन है, वो मकाम क़िबला हज़रत इल्लामा अल-हाफ़िज़ सिराजुल हसन अलवी साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ बात को कंटिन्यू करता जाऊंगा कि तख्ती लेके जाते हैं और कहते हैं इनमें से प्यारी तख्ती किसकी लिखी हुई है। आप फरमाती हैं अब मैं इनमें से किसकी तख्ती को अच्छा कहूँ। अगर मैं इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हसन की तख्ती को अच्छा कहूँगी तो इमाम हुसैन का दिल दुख जाएगा। अगर इमाम हुसैन की तख्ती को अच्छा कहूँगी तो इमाम हसन का दिल दुख जाएगा। तो कहती हैं ये तख्ती तुम अपने अब्बा जान के पास ले जाओ। अब अब्बा जान कौन है? मौला कायनात है अली मुर्तज़ा, उनके पास तख्ती ले जाओ। अब जब तख्ती उनके सामने आती है तो कहते हैं जी हाँ जी बताएं अब्बा जी, आप बताएं इनमें से कौन सी तख्ती अच्छी है। मौला कायनात फरमाते हैं अब इसका फैसला मैं तो नहीं कर सकता, जाओ ये तख्ती अपने नाना जान के पास ले जाओ। अब ये तख्ती अपने नाना जान के पास ले जाओ। अब जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सरवर कौनैन के दरबार में जब तख्ती आती है तो आका जब तख्ती देखते हैं तो कहते हैं इसका फैसला अब जब फातिमा तो ज़हरा मेरी बेटी ने नहीं किया, मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा ने नहीं किया, तो मैं इसका फैसला नहीं कर सकता। आप अर्श से जिब्रील को बुलाते हैं कि जिब्रील ये तख्ती खुदा के सामने ले जाओ और उससे ये फैसला कराओ इनमें से तख्ती खूबसूरत किसकी। ये है VIP। अब वो कलाम सुनिएगा कि एक किस्सा अर्ज है प्यारे नबी की आल का। बावाज़ बुलंद कह दो जरा सुभान अल्लाह। एक किस्सा अर्ज है प्यारे नबी की आल का। वाकया ये है अली हैदर के दोनों लाल का। आज तक जो दिन था कम सिनी थी आपकी, उनकी हर एक आरज़ू में थी खुशी माँ बाप की। एक दिन शब्बीर शब्बर बांध कर ये दिल में आस, एक तख्ती लिख के लाए फातिमा ज़हरा के पास और फिर दोनों खुशी से झूम कर कहने लगे, यानी अपनी माँ के बाजू चूम कर कहने लगे, प्यारी अम्मी जान हमको जल्द फरमा दीजिए, किसकी तख्ती ठीक है लिल्लाह फरमा दीजिए। प्यार से दोनों के चेहरों पर नजर उनकी पड़ी, सोचती थी क्या कहूँ अब किसकी तख्ती है बुरी, किसकी तख्ती है बुरी, किसकी उम्मीदों की गर्दन पे चलाऊं मैं छुरी। भाई की तारीफ भाई जिस घड़ी सुन पाएगा, मुस्तफा के लाडले का जी नहीं दुख जाएगा। सोच कर ये बात बोली अपने प्यारों से बतूल, फैसला इसका करेंगे सिर्फ दामादे रसूल। मेरे बच्चों मैं जो कहती हूँ उसी को मान लो, जाओ ये तख्ती दिखाओ अपने अब्बा जान को। इतना सुनकर जल्दी ये शेर खुदा के सामने दौड़े दौड़े दोनों पहुंचे मुर्तजा के सामने, दौड़े दौड़े दोनों पहुंचे मुर्तजा के सामने। फिर अली शेर खुदा से भी यही की इल्तजा, फिर अली शेर खुदा से भी यही की इल्तजा, प्यारे अब्बा जान कर दीजिए हमारा फैसला। देख कर तख्ती अली को भी यही आया ख्याल, देख कर तख्ती अली को भी यही आया ख्याल। अपनी नाकामी का सुनकर रो पड़ेगा एक लाल, फिर सोच कर बोले अली मुश्किल कुशा, जाओ इसका फैसला कर देंगे महबूबे खुदा, जाओ इसका फैसला कर देंगे महबूब खुदा। जब नबी के सामने तख्ती रखी हसनैन ने, देख कर तख्ती यही सोचा शहे कौनैन ने, जब अली और फातिमा ने इनका दिल तोड़ा नहीं, फिर मैं कोई फैसला कैसे करूं अपने तय। इसलिए देकर ये तख्ती आपने जिब्रील को ये कहा जिब्रील से कि ऐ मेरे नावर सुनो, जाओ ये तख्ती खुदा के सामने ले जाओ तुम और मेरी जानिब से अल्लाह को सुनाओ तुम। ये मुकदमा है अली हैदर के नूरे का, मेरे मौला तू ही कर दे फैसला हसनैन का। लेकर तख्ती जब खुदा के पास पहुंचे जिब्रील, इस तरह जिब्रील से कहने लगा रब्बे जलील, जब मेरे दिल पर को इतना पास गए हसनैन का, फिर मैं कैसे दिल दुखाऊं फातिमा के चैन का, फिर मैं कैसे दिल दुखाऊं फातिमा के चैन का। इसलिए जन्नत में सेब तुम जाके तोड़ लो और फिर प्यारे नबी से जाके तुम यूं कहो, या नबी दोनों की तख्ती पर उछालो
सेब को, यानी तुम इस फैसले का जज बना लो सेब को। जिसकी तख्ती पर गिरे फल वो की तख्ती ठीक है, खुद पता चल जाएगा किसकी लिखाई ठीक है। जब उस आला सेब को प्यारे रसूल अल्लाह ने सेब ने की गिड़गड़ा कर ये दुआ अल्लाह से, इस तरह हसनैन के दिल टूटने की बात है। मेरे मौला आज मेरी लाज तेरे हाथ है, जीत हो के भी किसी की हार मैं हो जाऊंगा। हर मुसलमान की नजर में हार मैं हो जाऊंगा, हर मुसलमान की नजर में हार मैं हो जाऊंगा। सेब की फरियाद से अर्शे बरी हिलने लगा, हर फरिश्ता गम से रो रो कर गले मिलने लगा। जोश में कोनो मका वाले की रहमत आ गई, फैसला हुक्म खुदा से यूं बराबर का हुआ। बोल बाला हर तरह शब्बीर और शब्बर का हुआ, फजले हक से इल्तजा सेब की लाई असर। हो के दो टुकड़े गिरा आधा इधर आधा उधर, हो के दो टुकड़े गिरा आधा इधर आधा उधर, हो के दो टुकड़े गिरा आधा इधर आधा उधर। इस खूबसूरत कलाम के साए में मैं निहायत अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, जंग की सरजमीन से हज़रत सुल्तान बहू के